हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगले महीने है, लगभग 26 जुलाई को है। आप सभी लोगों के पास 27 दिन, 26 से 27 दिन का वक्त बचा है। घबराहट हो रही होगी, कैसे तैयारी करें, कैसे पास करें एग्ज़ाम, समय बहुत कम है और ये जो हताशा है ये जायज़ है। तो चलिए आज मैं उन सभी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को दूर करता हूँ। मेरे जो कुछ अनुभव रहे हैं, 2 यूपीएससी प्रीलिम्स लगातार निकालना, 17वीं 71वीं प्रीलिम्स बीपीएससी का निकालना, तो उसके आधार पर हम आपको यहाँ पर गाइडेंस देते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल बचे हुए 26-27 दिनों में आप करें इस वक्त, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप मेंस के लिए आगे लगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक पोएट्री कहना चाहते हैं। ज्ञानपीठ अवार्डी विनोद कुमार शुक्ल जी का एक कविता है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन हताशा को जानता था। अपनी हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो व्यक्ति मुझे नहीं जानता था, लेकिन हाथ बढ़ाने को जानता था। उठ खड़ा हुआ, हम साथ चलने लगे। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन साथ चलने को जानते थे। दोस्तों, उसी तरह से हम लोग एक दूसरे को पर्सनली तो नहीं जानते, लेकिन जिस दौर से आप सभी लोग गुजर रहे हैं, उस दौर से हम भी गुजर रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास की चर्चा करना चाहूँगा। देखो, हिस्ट्री में ना बहुत सारी किताबें हैं। 72वीं प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री को आप 2 सेक्शन में डिवाइड करो, बिहार स्पेशल और एक इंडिया लेवल का। वर्ल्ड हिस्ट्री तो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता बीपीएससी के, तो पहले मैं बिहार स्पेशल हिस्ट्री की चर्चा कर लेता हूँ। देखो, बिहार स्पेशल हिस्ट्री का कंटेंट ना उन्हीं स्टैंडर्ड किताबों में है। बहुत सारा तो उसी में मिल जाएगा। अगर आप उसको पेज बाय पेज पढ़े होंगे या पढ़ेंगे या नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ से क्लियर कर लेना। नहीं तो बहुत सारे कंटेंट्स हैं, मार्केट में भी है, और आप लोग नोट्स बनाए भी होंगे, या बिहार स्पेशल की कोई एक हिस्ट्री की किताब पढ़ लेना। देखो, मैं ईमानदारी से बात करूं तो मैंने बिहार स्पेशल हिस्ट्री के लिए कोई अलग से किताब नहीं पढ़ी, ठीक है। मैंने अलग से कोई किताब नहीं पढ़ी बिहार स्पेशल हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से बात करूँगा, और बाकी जैसा भी आपको लगे आप उसको देख लेना। तो चलिए, हिस्ट्री हम आपको बिहार स्पेशल बता दिए, आप अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर लेना। लेकिन बाकी इस समय आप कौन सी किताबें पढ़ो, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग आते हैं एंशिएंट में। अगर हम एंशिएंट की बात करें तो मैं आपको लेकर आया हूँ आर्य शर्मा। आर्य शर्मा की किताब आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ। अगर नोट्स है तो ठीक है, नहीं तो इसको पढ़ जाओ, क्विकली पढ़ो, कई बार रिवाइज कर लो। क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, बिलीव मी, एंशिएंट का। और देखना, अगर पेपर होगा और एंशिएंट से क्वेश्चन आए होंगे 72वीं में, तो मैं आपको मिलवा दूंगा, ठीक है। और ये जो बुक है ना, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। इसमें सारे एनसीईआरटी कवर्ड हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये भी याद रखना। अच्छा, दूसरी चीज़ फ्रेंड, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप एंशिएंट कहाँ से कवर करोगे। देखो, बिहार बोर्ड की एक किताब है, और ये जो पब्लिकेशन है ये है डॉक्टर बीके श्रीवास्तव, क्लास 12th की बुक है। ये किताब आपके पास होनी चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम से हो। देखो, हम लोग इंग्लिश मीडियम से होकर किताब पढ़े हैं, और अगर इस बुक का अगर आप कंटेंट देखोगे तो मतलब पूछो मत, कंटेंट से भरी पड़ी है ये किताब। एक एक बारीकी बारीकी चीज दिया है, कहाँ से आएगा,
लेकिन हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो अगर आप केवल ये वाली किताब लेकर और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ जाते हो 2 बार 3 बार अच्छे से, तो इसमें एंशिएंट और थोड़ा सा मेडाइवल भी है, लेकिन हाँ इसमें पूरा मेडाइवल नहीं है। फिर आपको एक कम्प्लीमेंट मैं करवाऊँगा स्टैंडर्ड बुक से। लेकिन हिंदी मीडियम से हो तो ये किताब 5-6 बार पढ़ी जाओ। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं, माइन्यूट कंटेंट्स हैं, मॉरल्स तो काफ़ी डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप देखो एंशिएंट में एक और सेक्शन होता है आर्ट्स एंड कल्चर, तो आर्ट्स एंड कल्चर के लिए पकड़ लो, क्या दिक्कत है। इसमें सारे चैप्टर्स मत पढ़ना, इसमें सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आप जब ये बुक पलटोगे नितिन सिंघानिया की आर्ट्स एंड कल्चर की बुक, तो इसमें सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़िए, कुछ चैप्टर्स हैं जो लगभग यूजलेस हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेना। लेकिन ये किताब एक बार जरूर पढ़ जाओ। इसमें शुरू में हड़प्पन्स हैं, सेंटर्स हैं, कहाँ से क्या मिला, टेम्पल्स हैं, ठीक है, मॉरल्स के आर्ट्स हैं, पालाज हैं, मतलब पेंटिंग्स है, डांस है, आपका फिलॉसफीज़ है, जो 6 इंडियन फिलॉसफीज रही हैं, तो इसमें कंटेंट है। तो ये भी 2 बार जरूर देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको पूरा पढ़ो, मतलब बुक ऐसे पलटो और लग रहा है कि हाँ मुझे वेसर स्कूल है, आपका नागर स्कूल है, द्रविड़ियन है, थोड़ा थोड़ा विशेषताओं को देखते चलेंगे। उस बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या दिक्कत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हिस्ट्री में ये चीज़ करो, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब आते हैं हम मेडाइवल के लिए। मेडाइवल के लिए आंख बंद करके लाइन बाय लाइन पढ़ डालो सतीश चंद्र, नहीं जाएगा बाहर। आप अगर बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखोगे या उनके मेंस के हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन देखोगे, लाइन बाय लाइन वो काफ़ी वर्ड पूछते हैं, ये कहाँ का नाम था, इसके लेखक कौन थे, लाइन बाय लाइन दिया हुआ कंटेंट है इसमें। लेकिन आप पढ़ डालो, वक्त है, आप निकालो वक्त, 27 दिन होता है, बहुत होता है, ठीक है। तो मेडाइवल के लिए आंख बंद करके निश्चिंत रहो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो, ये किताब दोनों में उपलब्ध है, इसको पढ़ डालो। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए होता ये है कि आजकल जो मूल सोर्स है, मूल सोर्स का मतलब कि जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, जो एनसीईआरटीज़ हैं, उन्हीं के आधार पे कोचिंग वाले अपने अपने कंटेंट्स बनाते हैं ताकि वो बिके। अगर आप मूल चीज़ से ही डाइवर्ट हो जाओगे तो यार सिविल सेवा का मतलब ही नहीं है। तो ये किताबें पढ़िए, कई बार पढ़िए, फास्ट पढ़िए, लेकिन 1-2-3 नज़र देख लीजिए, फिर एग्जाम में बैठ कर देखिए, आपको मजा आएगा, आप मुस्कुराएंगे। उसके बाद दोस्त, यहाँ पर मैं अगर मॉडर्न इंडिया की बात करूँ तो आपके सामने 3 ऑप्शन है। देखो, अगर हिंदी मीडियम से हो तो ये वाली किताब रगड़ डालो, हालांकि ऑप्शनल के लिए यूपीएससी के लिए है। तो अगर ये किताब अगर नहीं पढ़ सकते आप, तो इस बुक को मैं तो कह रहा हूँ इसको छोड़ ही दो, इस बुक को हटाओ। आपके सामने 2 विकल्प है, एक स्पेक्ट्रम, बीपीएससी प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्पेक्ट्रम और उसी तरह से एक बिपिन चंद्रा। अगर आप बिपिन चंद्रा की बुक लेते हैं तो ये लगभग आपको हर चीज़ कवर करा देगा। ये क्या क्या कवर कराएगा, ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से लेके इवन आज़ादी के बाद तक का कंटेंट है। तो अगर आपको ये वाली बुक पढ़नी है तो ये बुक पढ़ डालो, थोड़ी स्टोरी टाइप में है, और नहीं तो स्पेक्ट्रम पढ़ डालो, 5 बार 6 बार यार क्विक रिवीजन कर डालो मेन पॉइंट, ठीक है ना। तो ये विकल्प आपके पास है, ये दो विकल्प है, इससे आपका लगभग मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगा, ब्रिटिश इंडिया से लेके या लेटर मुगल से लेके ये आपका कवर हो जाएगा। मेरी बात समझिए। तो दोनों में से कोई एक ले लो, हिंदी माध्यम के हैं तो आप हिंदी में ले लो, इस दोनों में से कोई एक, ठीक है, याद रखना। तो हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री के लिए मैंने उसकी चर्चा कर दी। इतनी चीज़ तो आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि 27 दिन है आपके पास, तो पढ़िए, लड़ेगा कंटेंट, नहीं पढ़िएगा नहीं लड़ेगा। बीपीएससी भले प्रीलिम्स का दोस्त एग्जाम है, लेकिन सिविल सेवा है ना, राज्य में सिविल सेवा है, सबको पता है कि सबसे राज्य की सबसे बड़ी बड़ी नौकरियां तो इसी से मिलती हैं।
तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा होगा ही, तो स्टैंडर्ड बुक आपको जाना पड़ेगा। देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हिस्ट्री का कंटेंट। अब मैं बढ़ता हूँ पॉलिटिकल साइंस में। देखो पॉलिटिकल साइंस में क्या करना है कि मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस में कुछ स्टैंडर्ड किताबें लेकर आया। जैसे अगर आपका मन करे, अगर आप प्रीलिम्स अगर दे दोगे तो उसके बाद पढ़ सकते हो, ये वाली एक बुक मंगा लो, ठीक है। 300-450 की किताब मिलती है, CLAS बेयर एक्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, एक पेज पे हिंदी एक पेज पे इंग्लिश। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अगर न्यूज़पेपर या किसी चीज़ में कोई आप पढ़ते हो, कोई आर्टिकल आ गया, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो कि उसका डिटेल क्या है, अर्थ। तो ये आप रख सकते हो या नहीं भी। ये प्रीलिम्स के लिए इसको मत रखो अभी 27 दिनों में, इसको आगे रखना, लेकिन खरीद लेना, बहुत हेल्पफुल है। अब मैं आता हूँ मेन चीज़ पे, चाहे बिहार पॉलिटी हो चाहे इंडियन पॉलिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत उठा लो लक्ष्मीकांत, आंख बंद करके, और एक दिन में टारगेट बना लो कि भाई हमको 100 पेज पढ़ जाना है, 200 पेज पढ़ रहा है, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको इस सारा वक्त दे देना है अपनी स्टडी पर, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक कोई भी हो, हम लोग के पास 5th एडिशन है, तो हम लोग इसको अपडेट कर लिए रहते हैं। और हिंदी मीडियम में हालांकि हर चीज़ के मैं 2-2 किताबें पढ़ता हूँ, इंग्लिश भी हिंदी भी, तो हिंदी के लिए भी आप जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। लक्ष्मीकांत ये अच्छा विकल्प है, इसमें आर्टिकल्स भी हैं, हर कुछ है। और याद रखना दोस्त कि लक्ष्मीकांत में सारे चैप्टर्स मत पढ़िएगा। मैं पहले भी बोला हूँ कि शुरू के जो कुछ चैप्टर्स हैं उनको आप पढ़ें, लास्ट वालों को लगभग छोड़ दें, ठीक है। लेकिन लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर जरूर पढ़ लें। तो ये सोर्स बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है, क्वेश्चंस फंसते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी जल्दी बातें कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में NCERT थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है टर्म्स। तो आपके पास अगर रमेश सिंह की बुक है तो इसको आप उठा लो, इसमें जो है आपका बेसिक्स वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप अपना बेसिक्स वगैरह क्लियर करोगे, तो एक बार पढ़ ही डालो, एक बार पढ़ ही डालो। लेकिन हाँ, इसमें लगभग आपको कुछ ऐसे हैं सेक्शन जो नहीं पढ़ने हैं, लेकिन शुरू के तो कुछ चैप्टर आप पढ़ ही डालो, थोड़ा बहुत बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या है, ठीक है। तो ये जो है इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह, ये पढ़ डालो। जैसे कि GDP वगैरह का कंसेप्ट है, GVA है, या फिर जो CPI है, WPI है, PPI है, ये सारी की सारी चीज़ें जो स्टैटिक पोर्शन है वो दिया हुआ है। हमारा 5 ईयर प्लान्स है वो दिया है, किस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन उसके क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे, कब कब क्राइसिस आया, इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन, अच्छे शेयर बाजार के टर्म्स हैं। लेकिन हाँ, जो इकोनॉमिक्स है वो डायनेमिक होता है, तो स्टैटिक के कुछ कॉन्सेप्ट तो इसमें मिल जाएंगे, लेकिन क्या वही सही है? नहीं, अभी आपको रुकना है। आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कोई भी ईयरली मैगजीन मंगा लो किसी भी चीज़ का जो अच्छे हों BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे देखो, हम लोग तो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो हम लोग की मैगजीन UPSC सिविल सर्विसेज की होती है, क्रॉनिकल, दृष्टि, आयास। आप लोग कोई भी सलीना मंगा लो, और सलीना मैगजीन मंगाने के बाद उसका इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स वाला, वो वाला रिवीजन कर लो, क्या क्या बदलाव आया। जैसे रमेश सिंह में आपको मिल जाएगा कि हाँ भैया GDP क्या है, GVA क्या है, CPI क्या है, लेकिन कुछ तो चीज़ें बदली हैं। जैसे कि नया GDP का बेस ईयर 2022 दे दिया, 2011-12 था पहले। CPI का नया बेस ईयर दे दिया आपका 2024 दे दिया, पहले 2000 वो भी 12 था। तो ये जो चेंजेज हैं उसमें क्या बास्केट जोड़े गए हैं, कितना सर्विसेज, कितना गुड्स ऐड हुआ है, ठीक है। तो वो ये अपडेटेड वर्जन अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो आएगा, नहीं तो 27 दिनों में क्विक रिवीजन करना है तो आप गूगल का इस्तेमाल करो, चीज़ों को खोजो, या फिर नहीं तो कोई मैगजीन उठा लो मार्केट में, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये कुछ चैप्टर्स इसके जरूर पढ़ लो, आप देख लो कि हाँ क्या क्या इसमें आ सकता है, सारे मत पढ़ना,
थोड़ा बहुत लैंड रिफॉर्म्स है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप सिलेबस से अवेयर हैं ही, लेकिन थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं अच्छे, इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन सारी किताबें नहीं, वक्त लगेगा। मैगजीन्स में जो इकोनॉमिक्स के सेक्शन रहते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो आपको अपडेट करा देंगे, तो ये महत्वपूर्ण होता है। और योजना, तो अगर आप योजनाओं को पढ़ना चाहते हो तो मंथली योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन तो अब संभव है नहीं, तो आप इसके लिए आप कंपाइलेशन उठाइए, साल भर का 1.5 साल का कोई मैगजीन उठाइए। हम लोग तो कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अपडेटेड किए हैं खुद को, ठीक है। तो स्कीम्स थोड़ा पढ़ लेना है आपको, बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, ये पढ़ लेना है, क्योंकि वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में फ्रेंड्स बिहार का थोड़ा सा बजट देख लेना है और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह, कुछ ही चैप्टर्स हैं महत्वपूर्ण, इतने आप तो जानकार हो कि कौन है महत्वपूर्ण, आप वहाँ से कैच कर सकते हो, लेकिन सारे नहीं, वक्त लगेगा। कोई ईयरली मैगजीन उठा लो, अगर आप यूपीएससी के मैगजीन्स उठाते हैं तो बीपीएससी थोड़ा हल्का हो जाता है। यहीं देखो, तैयारी का यही एक शानदार तरीका है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी, बी रेडी टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, बट ठीक है, तो ये ज़रूर देखना है। तो ये सारी चीज़ें हुई, आप उसको उठाओ, पढ़ो, अरे गूगल है, एआई है, वहाँ से सर्च करो, कंटेंट टॉपिक रहें, उसका नोट्स बना लो, कई बार रिवाइज करो, आंकड़े डाटा सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में बिहार जियोग्राफी, मैंने बोला था कि महेश बर्नवाल जी का जो एक बिहार स्पेशल, एक 9900 रुपये की एक छोटी सी पत्रिका टाइप की आती है बिहार के मैप के साथ, वो बिहार स्पेशल, उसमें बिहार जियोग्राफी कवर किया है, उतना पर्याप्त है, ठीक है, याद रखना, महेश बर्नवाल। अच्छा, लेकिन क्या उससे काम हो जाएगा? नहीं, कुछ जियोग्राफिकल चीज़ें करंट में भी होती हैं, जैसे कोसी मेची फॉर एग्जांपल, जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है हमारे बिहार का, वो तो अपडेटेड चीज़ है, बजट से रिलेटेड है, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से आपको वो हो जाता है पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और एक चीज़ और समझो, बहुत बड़े विद्वान जर्मनी के इमैनुअल कांट ने कहा था कि अधिकतम फैसले अपने विवेक से लेना चाहिए, दूसरों पे निर्भरता उतनी नहीं रखिए, मेरे ऊपर, किसी के भी ऊपर। हम लोग इतने मैच्योर हैं, ग्रेजुएटेड हैं, कि हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। आंख बंद करके विश्वास नहीं करनी चाहिए किसी पे भी, चाहे हम हो चाहे कोई हो, खुद के विवेक से फैसले लें, यूज योर विजडम। अच्छा, अब इंडियन जियोग्राफी देखो, इंडियन जियोग्राफी दोस्त बोलेंगे तो बिहार आ ही जाएगा, तो 3 किताबें आंख बंद करके रिवाइज कर लो। नोट्स बनाए हो तो ठीक है, अगर नोट्स नहीं है तो स्टैंडर्ड किताबें तो चाहिए ही, और ये 27 दिन में किया जा सकता है दोस्त। और अगर आपने 2-3 बार कर लिया ना रिविजन, मज़ा आ जाएगा। और जैसे ही आप पढ़ो तो मैप वगैरह रफ, देखो पढ़ने का, रिवीजन करने का तरीका क्या है, अखबार पढ़ रहे हो, कंटेंट रिवाइज करो, आर्टिकल आ गया, गूगल पे सर्च मारो, ये क्या कह रहा है, अपडेटेड रहो, कौन सी घटना क्या है। तो जब भी आप जियोग्राफी भी पढ़ोगे तो इंडिया का मैप, ये सब खींच खाच के पूरा रफली एकदम पढ़ो, नदी वदी, सॉयल, क्लाइमेटिक कंडीशन, मानसून, अभी इल नीनो का ईयर है ये, सुपर इल नीनो, थोड़ा देख लेना कि इल नीनो क्या है। तो कुछ चीज़ें हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल वगैरह की घटनाएं हैं, वो सब देख लेना है, ठीक है। तो जियोग्राफी के लिए दोस्त 3 चीज़ें हैं, फिर तो हम लोग पढ़ते पढ़ते कवर वगैरह सब हट गया है। तो आप देखो कि ये 11th की बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, बहुत मज़ेदार है। अगर आप ये वाली बुक अगर पढ़ते हैं, ठीक है, तो माजिद हुसैन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। और एक क्लास 11th की ये भी बुक है, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें आप जब देखोगे तो ये वाली बुक है, 9th से ये मैच करता है, तो आप इसको ऐसे देख लो थोड़ा। और 10th में जो एग्रीकल्चर है, क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह है, तो इसमें आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो ये 2 किताबें एनसीईआरटी की 11th की, ये रामबाण है, कोई भी एग्जाम दो, प्रीलिम्स दो या मेंस दो, ये 2 किताबें एनसीईआरटी की। और अगर थोड़ा और वक्त है तो माजिद हुसैन के कुछ कंटेंट्स पढ़ लो। अगर देखो दोस्त, अगर जियोग्राफी में आपने ये दोनों किताबें पढ़ ली तो माजिद हुसैन मत पढ़ो, वक्त बर्बाद मत करो।
उसको रिवाइज करो। तो या तो ये दोनों किताबें या तो माजिद हुसैन, ठीक है, दोनों में से सेलेक्ट कर लेना। और बिहार जियोग्राफी इसमें थोड़ा आ भी जाएगा, बाकी महेश बर्नवाल जी की स्पेशल ले लेंगे आप, तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या रहा, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि फ्लो है। अब 27 दिन से पहले आप फ्लो में नहीं बने रहे तो दोस्त अब क्या हो सकता है। एक दो रास्ता है, या तो आप सलीना मैगजीन मंगा लो, जैसे विजन IAS के भी आते हैं, ठीक है, दृष्टि वगैरह। आप देखो हम तो मंथली पढ़ते हैं, ठीक है, क्रॉनिकल का भी ईयरली आता है। ये आपका इंटरनेशनल नेशनल सारा चीज़ कवर कर लेगा, लेकिन हम लोग मंथली अपडेटेड हैं तो हम लोग को उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग अपडेटेड है योजना कुरुक्षेत्र से भी। इसकी चर्चा हम करेंगे जब मेंस आएगा, क्योंकि कंटेंट चाहिए सरकारी पत्रिका। तो करंट के लिए बिहार करंट, इंटरनेशनल इंडियन करंट। तो न्यूज़पेपर से अगर आप अपडेटेड हो तो उसको कंटिन्यू रखो, छोड़ना मत। अगर आप न्यूज़पेपर से अपडेटेड हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू रखना। कितना जाएगा, आधा घंटा पौन घंटा सुबह में देना है। और आप अगर कोई मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करना कवर। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई सलीना ले ही लो, याद रखना। और बिहार स्पेशल के लिए महेश बर्नवाल की वो वाली 9900 रुपये की एक पतली सी मैगजीन है, उसको उठा ही लीजिए, पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और यूट्यूब पर आप वीडियो सर्च कर लो कि जो बिहार का 1.5 साल का, पिछले 1.5 साल का, 2 साल का भी, तो BPSC पता नहीं क्या कर रहा है, देखो कि कौन लोग करंट तैयार करवा रहे हैं, पर्टिकुलरली बिहार का। उनका वीडियो 1.5x 1.5 पर करके और सुन लो, कुछ नोट्स बना लो, रिवाइज करो, उससे हेल्प मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो ये रहा। और अब बारी आई लास्ट में साइंस एंड टेक। तो टेक तो नहीं, देखिए BPSC में ना एक चीज़ ये है कि अगर BPSC का आप मेंस देने जाएंगे तो आपको साइंस एंड टेक आएगा करंट से रिलेटेड। उसके लिए आपको मैगजीन्स पढ़ना ही पड़ेगा, सिविल सेवा है। दूसरी चीज़, अगर आप BPSC CCE का प्रीलिम्स दे रहे हो तो उसमें स्टैंडर्ड साइंस आता है, जो स्कूली जो ज्ञान होता है साइंस का, किताबी, वो आता है स्टैटिक। तो चूँकि किताबें तो मेरे पास हैं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं 2 किताब आपको बताऊंगा BPSC 72वीं प्रीलिम्स के लिए। आपको मज़ा आएगा जब पढ़ लोगे अच्छे से। न्यूमेरिकल्स के उसमें कुछ दिए हैं फार्मूलाज, कैलकुलेट करना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लास 9th CBSE NCERT लाइन बाय लाइन मेहनत करिए, 15 घंटा तो दे ही दो यार इस समय। क्लास 10th NCERT CBSE दोनों किताब पढ़ डालो, उनके क्वेश्चंस भी देख डालो, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन लड़ेंगे, बोलोगे वाह क्या बात है। 9th NCERT CBSE, 10th NCERT CBSE साइंस, दोनों किताबें पढ़ जाओ, लास्ट पेज तक पढ़ना, लाइन बाय लाइन, अच्छे कंटेंट हाईलाइट कर लेना, कॉपी पे लिख लेना। ये सब करना पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर भैया 12 से क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ ही देना है, क्या ज़रूरी है रिस्क लेने का। वो अगर 1-2 रहेंगे भी तो छोड़ देना है, ठीक है। बाकी कुछ सर्वे वगैरह हुए हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वगैरह 6वां, ये सब थोड़ा सा देख लेना। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, तो भारत और बिहार में फर्टिलिटी रेट वगैरह है। और हम भी अपने वीडियो में वो क्या करते हैं, पोस्ट डालते हैं क्वेश्चंस के, वो देखा करो। हो सकता है कि वहाँ से, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन वहाँ डालता हूँ जो पढ़ रहा होता हूँ, लगता है कि हाँ BPSC प्रीलिम्स में आ सकता है, तो वहीं मैं वहाँ पे डालता हूँ, उससे भी आपको हेल्प मिल सकता है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल है वहाँ, लिंक वहाँ से है, आप जाएँ वहाँ अपनी बात रखें, हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे। लेकिन आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अब कई लोग बोलेंगे कि यार 27 दिन है तो इतनी सारी चीज़ें बहुत ही कम है, सिविल सेवा है। अब एक पन्ना लेकर आप नहीं एग्जाम पास कर सकते, कोई आइंस्टाइन नहीं ना है दोस्त।
मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा पहुंचाइए, शेयर करिए, और आप लोग बाकी वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपके लिए पसीना, ठीक है, मेहनत। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन बीपीएससी को ही लेकर। अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माँ बाप का आशीर्वाद लें, खूब पढ़ें दोस्त, खूब पढ़ें। बाय बाय।